Welcome to Gaurav Convent School Bhiwadi video program. Myself Gaurav, even I will teach you science subject class 9th. So here we go. Okay, we are yesterday we are on this topic atmosphere is a unit on this paragraph, sorry. So here atmosphere is a unit of measuring pressure exerted by a gas. So गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, वो एटमॉस्फेयर एटीएम से यूज बेसिकली हम इसको सिंबल यूज़ करते हैं. तो एक यूनिट होती है. यूनिट क्या होती है? इकाई. जिस प्रकार से इकाई का मतलब होता है कि आपकी एक दीवार होती है, दीवार को बनाने के लिए ईंट क्या होती है? एक इकाई होती है. ईंट से ही दीवार बनती है, तो ईंट होती है वो एक इकाई होगी, मतलब एक यूनिट होगी ऑफ द ब्रिक्स ऑफ द वॉल, सॉरी. सो ब्रिक्स इज द यूनिट ऑफ वॉल. अगेन सेम बात कि यूनिट एक छोटी इकाई होती है. छोटी चीज़ को छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, जिससे वो पूरी चीज़ बनती है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक पूरे शरीर को कौन बनाता है भाई? सेल बनाती है. तो सेल एक यूनिट हो गई, ठीक है. सेल एक यूनिट हो गई, बेसिक यूनिट हो गई ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इसी प्रकार से बोल रहा है कि प्रेशर का एक यूनिट है. क्या है भाई? एटमॉस्फेयर है. एटीएम से इसको यूज करते हैं हम. इसको कल हमने पढ़ लिया था. सो इसमें बता रहा था कि भाई पास जो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? प्रेशर की पास्कल होती है, ठीक है, पास्कल. और एक एटमॉस्फेयर में एक एटीएम में, एक एटमॉस्फेयर में क्या होता है भाई? जो एक एटीएम में होता है कितने प्रेशर एक पास्कल के बराबर होता है एक एटीएम, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? जो वन एटमॉस्फेयर होता है कि भाई एक 1.01 मल्टीप्लाई 10 अगेन 5 पास्कल. ओके, 5 पास्कल 10 पास्कल. ओके, ये इसी चीज़ में ये टॉपिक बता रखा था यहाँ पे भी. कल यही टॉपिक बताया गया था आपको भी कि प्रेशर ऑफ एयर, जो प्रेशर ऑफ एयर था ना, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो हवा के अंदर जो प्रेशर लगा होता है, द्वारा लगा हो जाता है, वो एक हवा का जो एक प्रेशर होता है, वो एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, जो आपको डायग्राम में बताया था मैंने आपको पहले पिछली वाली प्रीवियस वीडियोस में. सो सी लेवल जो था ना, सी लेवल के जरिए अब सी लेवल से एक एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है. और जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, कम होता है. और अगर प्रेशर की बात करें तो 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल. ओके, यहाँ पे एंड इज टेकन, देखो एंड इज टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक. जो एक एटीएम होता है ना, उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, ठीक है. सी लेवल से हमेशा काउंट किया जाता है, सी लेवल, समुद्र लेवल से, ठीक है. इवापोरेशन एक प्रोसेस होती है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे भी समझेंगे आप डिटेल में, अच्छे से मजे आएंगे बिल्कुल. इवापोरेशन होता है जैसे कि पानी, समुद्र का पानी है आपके पास, समुद्र का पानी है, मान लो आपके पास, या समुद्र में है पानी बहुत सारा. सन होता है यहाँ पे बेसिकली, ऊपर से सन आपको इस तरीके से होता है सन, उसकी रेज पड़ती है इस पर. तो ये क्या होता है? रेज पड़ने के बाद ये क्या होता है? वार्म होता है पानी, हीट होने लगता है. तो होने के कारण क्या होता है? इनमें इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. इवापोरेशन होना स्टार्ट मतलब पानी ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसको बोलते हैं इवापोरेशन. ओके, इवापोरेशन क्या बोलते हैं? इसको इवापोरेशन. फिर बाद में आती है कंडेंसेशन, बादल में क्लाउड में बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है. ये सब में देख रहे हो आप, एक स्टेट चेंज हो रही है सब में, एक स्टेट. इसमें भाई एक गैस स्टेट थी इवेपोरेशन में, कंडेंसेशन में एक आपकी क्या बेस सो कॉल्ड एक लिक्विड स्टेज का था कंडेंसेशन, एक लिक्विड में. और एक फिर आती है प्रेसिपिटेशन एक अलग प्रोसेस होती है. तो एक अब देख रहे हो स्टेट चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ये सब चेंज इन स्टेट हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? ऑलवेज, यस आंसर आएगा कि हम हमेशा हीट को चेंज करेंगे या फिर प्रेशर को चेंज करेंगे. इसको चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ मैटर को, या तो लिक्विड को चेंज करने से, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट के लिए तो प्रेशर यूज़ करेंगे हम, ठीक है. प्रेशर कुकर देखा कभी आपने? प्रेशर कुकर भी देखा होगा आपने कभी. तो प्रेशर कुकर का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है. प्रेशर कुकर का भी एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है. कैन इवेपोरेशन के लिए, देखो इवेपोरेशन स्टीम बनता है ना जब उसके ऊपर, तो इतना ज़बरदस्त स्टीम निकलता है कि बाहर की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकलता है, ठीक है. तो वो भी एक इवेपोरेशन ही है, हुआ कि गर्म करके आप उसको पानी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो. कैन यू क्यूट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ? यस ऑफ कोर्स. सो लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस, ऑफ कोर्स. देखा है ना भाई, सब पानी होता है. आप देखो, आप पोछा लगाते हो, पोछा लगाने के बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद में जो पोछा गीला फर्श होता है वो क्या होता है? सूख जाता है. वो क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन,
वो पानी हवा में उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है, आसमान में चला जाता है तो बादल बन जाते हैं उनकी। ओके, ये इवेपोरेशन की हम पता कर सकते हैं हमें कि कैसे हो सकता है ये सब, वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है कि लिक्विड टू टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी हो जाता है ना, वो हम गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिना गर्म करे भी पानी हवा में चला जाता है, मतलब बादल में कन्वर्ट हो जाता है सब कुछ। सो अब जो जून का महीना आ रहा है इसका मतलब कि बरसात का मौसम आने वाला है। सो आपको ये चैप्टर भी बेटर तरीके से समझ में आएगा आई होप। सो आपको वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को हम छोड़ देते हैं अनकवर्ड मतलब बिना ढके हम छोड़ देते हैं, स्लोली चेंज इनटू द वेपर, तो धीरे धीरे क्या होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स हो जाता है। जो गीले वेट क्लॉथ्स, वेट माने गीला, जो क्लॉथ्स होते हैं कपड़े, गीले कपड़े होते हैं ड्राई अप, सूख जाते हैं बाद में। बट व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स। अब ये पूछा भाई इसके बाद जो दो इनके साथ क्या होगा, दो एग्जांपल्स के साथ, तो वो दो एग्जांपल देखते क्या होता है भाई कि वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम जानते हैं जैसे कि मैटर जो पार्ट हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रुकते नहीं हैं। ऑफ कोर्स यस आंसर भाई, ये बता रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी पार्टिकल्स में ज़्यादा मोशन होता है, मूविंग कोई पार्टिकल्स क्या होता है बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा मोशन में रहते हैं, इधर से उधर रैंडमली मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। कुछ पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, कि कितना टेम्परेचर है, उसको कितना टेम्परेचर दिया गया है। ओके, इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने कन्विक्शन पढ़ा था, एक चैप्टर टॉपिक पढ़ा था आपने 7th क्लास में। कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन होता था, देखो अपने एक पतीला लिया था, उसमें पानी लिया था, तो पानी लेने के बाद आपने क्या किया था भाई, उसको नीचे हीट किया, तो पार्टिकल कन्विक्शन क्या था, गर्म पार्टिकल्स ऊपर आ जाते थे और जो ठंडे पार्टिकल्स और अपने आप ही नीचे आ जाते थे। तो आपने कन्विक्शन देखा था ना कि भाई जो वाइब्रेंट जो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए वो अपना आप ऊपर चले जाते थे, ऊपर की तरफ, ताकि वो इवेपोरेशन में कन्वर्ट ठंडे हो सके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, या फिर इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाए। सो और जो ठंडे हो जाते थे ना ऊपर से, वो नीचे आ जाते थे, तो कन्विक्शन था। ठीक है, कन्विक्शन एक एनर्जी है। ठीक है, रेडिएशन, कन्विक्शन और कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन अलग नहीं है भाई, कंडक्शन जो कि छूने से पता चलता है भाई कंडक्शन के गर्म कोई चीज़ है या नहीं। कंडेंसेशन इज अलग, इज डिफरेंट। कंडेंसेशन अलग होता है, कंडक्शन अलग होता है। ओके, कंडक्शन एक एनर्जी है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स इनटू द लिक्विड स्टेट्स। ओके, इज एबल, आगे बोल रहा है कि हाई काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। इतना फोर्स होता है इसके भाई, एक दूसरे के पार्टिकल्स तोड़ने लग जाते हैं, दैट मीन्स वो वेपर्स में कन्वर्ट होने जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ओके, और क्या होता है कि भाई आपस में टकराते हैं। सेम बात वही पिछली वाली बात कह रहा है कि भाई पार्टिकल्स क्या होता है, लिक्विड के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और अगर टेम्परेचर हो गए तो क्या हो जाएगा, गैस में वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दूर दूर चले जाएंगे। ओके, ये था, फिर ये वाला आया, फिर ये गैस के पार्टिकल्स हो गए ऐसे बहुत ज़्यादा दूर पार्टिकल्स हो गए। सो कैसे हो गए वो, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, उनको टेम्परेचर दिया गया। आगे इसके बाद दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। ये जो फेनोमेना बता रहा है कि भाई ये फेनोमेना हो रहा है, जो ये सब प्रोसेस हो रही है वो चेंज हो रहा है किसका, लिक्विड का वेपर्स में, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी बिलो उसके बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे होता ना तो उसे वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और अगर बिलो होता, कम होता, किससे, बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर कम होता तो उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। ओके, क्या बोलते हैं, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन उसको हम बेसिकली पता करते बोलते हैं कि भाई वो इवेपोरेशन है। ओके, इसमें लिखा भी हुआ है, आप बेसिकली आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन है इसमें। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है एनसीईआरटी की लाइन से इसके अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। कि भाई इवेपोरेशन को एक तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, फैक्टर्स, एक टेम्परेचर एक फैक्टर है जो बहुत बड़ा एक रीज़न होता है एक इवेपोरेशन के लिए। टेम्परेचर पहला, एक बार समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है भाई। ठीक है, सेकंड वर्ड आता है इसमें जो कि भाई टेम्परेचर है एक, बेसिकली भाई टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर नहीं होगा तो वो नहीं होगा कुछ भी उसके साथ। सो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं बेसिकली, जो अब दूसरा जो वर्ड था ना, जो बेसिकली इसमें वर्ड जो इसको अफेक्ट करता है
वो वर्ड होता है कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज़ नेसेसरी, कि भाई सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। जितना बड़ा सरफेस, देखो ना आप, देखो भाई आपके पास ज़्यादा पानी है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये से वाला सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पानी की लेयर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अगर रेज पड़ेगी, किरण पड़ेगी, जो सन रेज पड़ेंगी, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, तो इस पर ज़्यादा एरिया पे कवर करेगा ना वो सनलाइट, तो क्या होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। सो इवेपोरेशन फैक्टर है, ठीक है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस एंड द सेकंड इज द फैक्टर इज दैट, कि फैक्टर पे थे हम। सो फैक्टर पे थे, तो फैक्टर कहाँ पे था भाई, ये रहा फैक्टर, इस पे थे हम बेसिकली। सो यहाँ फैक्टर पे पहला था भाई टेम्परेचर, फर्स्ट इज टेम्परेचर, ये पढ़ लिया था हमने, टेम्परेचर जाना था। फिर सेकंड सरफेस एरिया, आगे पढ़ेंगे हम ये सब, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। थर्ड आता है इसके बाद, थर्ड एक आता है फैक्टर अलग, सरफेस एरिया के बाद आता है एक और फैक्टर आता है जो कि डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं हम थे कि भाई इसमें, कि भाई पानी है ना आपके पास, अगर वो पानी हवा से इफेक्ट जरूर होगा। जितनी भी, जैसे आप पोछा लगाते हो तो पोछे के पास, आपके पास बाल्टी है पानी, उसमें अगर कपड़ा आपके पास, पोछा लगाते हो आप फर्श पे, तो क्या होगा कि थर्ड इसमें फैक्टर जो बेसिक काम आएगा इसमें, कि थर्ड फैक्टर होता है इसके अंदर, तो दो फैक्टर पड़े, तीसरा फैक्टर होता है आपका विंड वेलोसिटी। ओके, विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी होता है, ठीक है। वेलोसिटी माने स्पीड को कहते हैं हम, स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है, ठीक है। वेलोसिटी या कह लें हम स्पीड, ठीक है। तो विंड वेलोसिटी कह लो या फिर विंड स्पीड कह लो। ओके, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो आगे इसके बाद ये तीनों फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। आपने देखा ना भाई, कपड़ा सुखाते हो तो आप क्या होता है, जितनी तेज़ हवा आती है उतनी जल्दी कपड़े जल्दी सूखते हैं। कपड़े का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें इवेपोरेशन समझने के लिए। आप देखो सरफेस एरिया का भी समझ सकते हैं इसी के जरिए। सरफेस एरिया बताया था सेकंड, पहला बताया था टेम्परेचर, धूप जितनी ज़्यादा तेज होगी जल्दी कपड़े सूखेंगे, ऑफकोर्स ये कॉमन सी बात है। ओके, सेकंड फैक्टर है वो है कि सरफेस एरिया, अगर कपड़ा जितना ज़्यादा फैला के सुखाओगे, देखते हो ना, कपड़ा अगर जितना ज़्यादा फैला के सुखाते हो, मतलब कपड़ा अगर लेंथ, अगर उसको सही से फैला के सुखा रहे हो आप, तो जल्दी सूखता है। मतलब सरफेस एरिया इज डिपेंड ऑन द, भाई सरफेस एरिया डिपेंड करता है किस पे, इवेपोरेशन पे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो ये तीन चीज़ें हैं। और तीसरी क्या थी, तीसरी चीज़ थी आपकी बेसिकली कि भाई स्पीड, विंड स्पीड। ओके, विंड स्पीड थी, या विंड वेलोसिटी भी कहते हैं हम उसे। ओके, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, तीन फैक्टर हैं इसके अंदर। अगर आपको ये नोट डाउन कर लो अब जल्दी, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इसी को हम एक्टिविटी के जरिए, भाई इस एक्टिविटी में कुछ नहीं कह रखा, इसमें जो भी कुछ पढ़ोगे आप ये पढ़ोगे कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होती है इस प्रकार से, लंबी सी होती है, पाइप थोड़ा सा इधर होती है इस प्रकार से, ठीक है। पाइप टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालोगे 5 ml 5 मिलीलीटर पानी डालोगे इसमें, ठीक है। और उसको एक हवा के पास, यही सब वही चीज़ बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, वही तीनों चीज़ें, तीनों ही फैक्टर्स बताएंगे इसमें, कि एक तो विंडो के पास रख दोगे इसे, तो और एक, या फिर आप उसको फ़ैन के नीचे रख दोगे, पंखे के नीचे, विंड स्पीड अगेन। सो अब फिर दूसरे में बोल रहा है कि चाइना डिश के बारे में, चाइना डिश के लिए बोल रहा है। तीसरे में क्या रहा है, चाइना डिश, तीसरे में भी बोल रहा है कि भाई चाइना डिश है, लेकिन इस बार कप बोर्ड भी है, ठीक है। कप बोर्ड है, चाइना डिश है। चाइना डिश देखिए ना भाई, कटोरी जैसी होती है। सो अब ये बोल रहा है, देखो इसमें तीनों अब एक बार समझते हैं। टेस्ट ट्यूब लेना था, विंडो पे रखा हमने, ठीक है। इसमें चाइना डिश लिखी, उसको भी हमने कहा रखा फ़ैन के और विंडो पे रखा, मतलब सरफेस एरिया पता कर रहा है। इसमें सरफेस एरिया नहीं था टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब का जो गोलाई होती है इस प्रकार से, वो तो कम होती है, अगर पानी डालोगे तो बहुत कम आएगा। इसमें चाइना डिश में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, चाइना डिश का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चाइना डिश का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसमें पानी क्या होगा, सरफेस एरिया कम है, इसमें हवा इसमें चल रही है, लेकिन इसके अंदर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। आगे इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है इसमें, थर्ड पैराग्राफ है, वो बोल रहा है 5 मिलीलीटर लेना है एक ओपन चाइना डिश में, कीप इट इनसाइड कप बोर्ड, और उसको एक कप बोर्ड के अंदर रखना है, और एन सेल्फ इन योर क्लासेज, एक क्लास के अंदर रखना है अपना, एक क्लास मतलब भाई अपनी क्लास में रखना है उसको। एक और चाइना डिश लेनी है आपको, ठीक है। उसको अंदर पानी डालना है 5 मिलीलीटर, और उसको एक चाइना डिश, एक भाई
उसको एक उसके अंदर रखना है भाई। किसके अंदर? आपको शेल्फ के अंदर। शेल्फ एक कपबोर्ड जैसा होता है, कपबोर्ड होता है इस प्रकार से पतला सा, तो उसके अंदर रखने के लिए बोल रहा है इसे, ठीक है। तो भाई आगे रिकॉर्ड द, भाई तीनों ही चीज़ें हैं बेसिकली कि रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर उतना ही होगा रिकॉर्ड। अब रूम टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। रूम टेम्परेचर है ना जो, वो आपका बेसिकली रूम टेम्परेचर होता है 34 डिग्री सेल्सियस। जितना बॉडी का आपका बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रूम टेम्परेचर होता है, दोनों सेम होते हैं। देखो ना, आप कमरे में रहते हो ना, तो आपको क्या होता है, कमरे का जो टेम्परेचर आपकी बॉडी से बनता है। आपकी बॉडी अगर वार्म है तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो भी उतना ही हो जाता है, जितना डिग्री आपका, जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है। सुबह देखते हो आप, सुबह घर में आपको जैसे आप स्लीपिंग टाइम होते हैं, जब सो रहे होते हो, तो उस टाइम पे गर्म काफ़ी रहता है कमरा, बहुत ज़्यादा। और अगर बाहर निकल के देखते हो ठंडा होता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। आपके बॉडी का टेम्परेचर और शरीर का टेम्परेचर वही रहता है जो आपके कमरे का रहता है, ठीक है। तो वो सब किसकी वजह से? आपका रूम टेम्परेचर है वो, ठीक है। वो एक कमरे का जो तापमान है वो है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। इन तीनों केसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा भाई? सरफेस एरिया वाला टाइम अब पूछ रहा है इसमें भाई। सरफेस एरिया के लिए इसमें तीनों चीज़ बोलेगा कि भाई इसमें ऑब्जर्व करना है, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो तीनों चीज़ों में क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने। एक में भाई आपने सरफेस एरिया क्या होगा, एक में स्पीड क्या, एक तीसरे में टेम्परेचर क्या। टेम्परेचर भी इसमें था, तो टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया इसमें। तो आप देखो भाई, आप एक आपने बोला कि भाई 3 स्टेप्स में बताना है कि भाई रेनी डे है, आपकी बरसात का मौसम है। सेम एक और बोल रहा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब बरसात के दिन में आपके पास कहीं पे बरसात हुई है, कहीं पानी गिरा हुआ था, तो बरसात के दिनों में आपको यही ऑब्जर्वेशन करनी है कि आपको पता इवेपोरेशन के बारे में बोल रहा है कि कैसे इवेपोरेशन, आपको पानी कितनी जल्दी उड़ेगा। सो आगे, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप क्या इससे क्या इन्फर निकाल सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगेन कि भाई टेम्परेचर भी नेसेसरी था, सरफेस एरिया भी ज़रूरी है, विंड वेलोसिटी ऑन द इवेपोरेशन। ऑफ कोर्स यस आंसर आएगा इसमें, ठीक है। तो इससे इन्फॉर्मेशन ये निकालते हैं कि इन तीनों का ही फैक्टर बहुत ज़रूरी है, तीनों ही फैक्टर है आपका। आगे इसके बाद है ना जो यही सब बता रहा है इसमें आगे कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, कि जो रेट है, स्पीड है, रेट मतलब दर है, कितने कम समय में वो कितनी जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होता है वहाँ पे। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ऑफ कोर्स अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये सब इंक्रीज होंगे, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, एक सरफेस फेनोमेना है। जितना ज़्यादा पानी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा, अगर पानी अगर इसमें है, पानी है तो इसमें जल्दी इवेपोरेशन होगा, चाहे इसमें पानी ज़्यादा है कम है, तो डजेंट मैटर, पर इवेपोरेशन ज़्यादा फास्ट हो पाएगा इसमें, होगा। तो इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज्ड, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आल्सो इंक्रीज, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल वाइल पुटिंग क्लोथ्स, हम क्लोथ्स का एग्जांपल लिया था हमने ऊपर कि फॉर एग्जांपल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, हम उसको फैला देते हैं ताकि उसका इवेपोरेशन जल्दी हो सके। आगे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंक्रीज करने में भी क्या होता है? इवेपोरेशन बढ़ता है। ऑफ कोर्स विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। काइनेटिक एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या होता है? वेपर में जाने के लिए उनको आसानी होती है टेम्परेचर में उनको, ठीक है। वाइब्रेट कर देता है ताकि वो इन्वायरमेंट में जल्दी गैस में कन्वर्ट हो सके, ताकि वो दूर दूर पार्टिकल जा सके। आगे डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अच्छा ये भी एक फैक्टर था कि ह्यूमिडिटी अगर कम हो तो इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। सॉरी, अगर डिक्रीज ह्यूमिडिटी, सेम अगेन कि भाई अगर ह्यूमिडिटी घटेगी ना, ऑफ कोर्स कि भाई अगर तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये टॉपिक होता है कि अगर पानी आपके पास, पानी में ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास वाटर का अमाउंट है, जो वाटर वेपर होता है उसका अमाउंट है, कोई भी मतलब भाई वाटर वेपर है आपके पार्टिकल्स है, उसका जो कीमत है, अगर इनकी अमाउंट, इनकी भाई कितने अमाउंट है, कितना है इनके, कितने पार्टिकल्स हैं, सो ये अमाउंट है, ठीक है। एक गिवन टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर है उस पर है, सो ये एक अमाउंट है जो कि भाई अगर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे इसमें, समझ रहे हो कि भाई अगर ये ज़्यादा पानी, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा ना तो भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा ना तो भी इसकी इतना ही रहेंगे पार्टिकल्स। क्यों रहेंगे? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब यही होता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं आपके बेसिकली, ठीक है। ह्यूमिडिटी की अगेन रिपीट करता हूँ मैं आपको, डेफिनेशन क्या होती है इसमें भी दे रखी है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर,
वो अमाउंट पानी वेपर के वाटर वेपर पानी के जो भाप होते हैं ना उनकी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहेंगे, तो ऑलरेडी तो उसके अंदर और आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। और ज़्यादा क्या वेपर्स आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस यही बहुत सारे हैं, काफ़ी हैं। सो ज़्यादा नहीं आ पाएंगे इसमें पार्टिकल्स और ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं आ पाएंगे तो एवेपोरेशन भी नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। तो क्या कह रहा है कि डिक्रीज आगे क्या कह रहा है, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी इन ह्यूमिडिटी आल्सो डिक्रीज एवेपोरेशन, ओके। इसलिए इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग कहा जाता है, एक तरह से कहा जाता है, लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं करता, डिक्रीज करता है एवेपोरेशन को। ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन आगे से याद रखना कि ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन जो होती है ना वो होती है एक अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। इसके बाद टॉपिक इसके बाद जो है कि भाई एन इंक्रीज इन विंड स्पीड तो आल्सो द एवेपोरेशन इज आल्सो इंक्रीज, बिकॉज जो भाई विंड होती है, हवा होती है, क्या होते हैं पार्टिकल जो इवेपोरेटिंग जो वाटर वेपर्स होंगे ना उनको भाग के ले जाएगी, बहुत दूर चली जाएंगी लेके। सो क्या होगा, तो अगेन फिर जो नेक्स्ट पार्टिकल्स आ सकेंगे हवा में जा सकेंगे ना, सो फिर उसके बाद हवा चलेगी तो फिर वो पार्टिकल्स चले जाएंगे दूर। तो ऐसे क्या हो, इससे क्या हो जाएगा भाई, क्या हो रहा है भाई, ऐसे होगा कि एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, एक भाई इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, कि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादा तेज हवा आएगी, तो ये सब पढ़ा हुआ था हमने। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड अवे विद द विंड, decreasing the amount of water vapor in the surrounding, so increase in the evaporation। ये कह रहा है कि वही कह रहा है कि भाई अगर विंड आती है, हवा तेज़ी से आती है, तो ये पार्टिकल्स सारे को बाहर ले जाएगी, बहाने के बाद इसके बाद और पार्टिकल्स बचेंगे, उसमें एवेपोरेशन होगा, फिर वो आएंगे, फिर हवा आएगी, फिर ले जाएंगी, फिर ऐसे ही फिर वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल्स वहाँ पे ज़्यादा जल्दी तेज़ी से एवेपोरेशन हो रहा है। एवेपोरेशन का मतलब कि भाई डिक्रीजिंग लेक ऑफ वाटर, भाई पानी की कमी होना, पानी एक घटना, पानी का डिक्रीज़ होना एवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। पानी हवा में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वाटर वेपर में बिलो बॉइलिंग पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, व्हाट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, ओके। अब बोल रहा है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अब वो ठंडक कैसे पहुंचाता है। तो ये जो इवेपोरेशन ठंडक इस वजह से पहुंचाता है, देखते हो भाई अपने बॉडी के बारे में बात कर रहा है अभी, इधर समझने की चीज़ है कि आपको देखते हो कि भाई आपके गर्मियों में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पॉज करके आप सुनोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, रोक के इसको नोट डाउन करते हुए नोटबुक में। सो जो बातें बताता हूँ आपको उनको नोट डाउन करना है, हिंदी में जैसी भाषा आप चाहो वैसी भाषा में आप नोट डाउन करो, आई डोंट माइंड, बट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट टॉपिक्स इन विच वी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर इट, ओके। इसके बाद जो है भाई कि भाई अगर गर्मियों देखते हो आप, गर्मियों में आपको पसीने बहुत आते हैं, तो स्वेट बहुत आता है, ठीक है। स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो पसीना आता है, जैसे बहुत सारा पसीना आ रहा है आपको। सो पसीना आने के बाद आपको थोड़ी देर बाद क्या होता है, हवा चलती है, हवा चलने के बाद आपको कैसा फील होता है, ठंडक महसूस होती है। सो ये ऐसा क्यों, ये सब बोल रहा है कि भाई ऐसे कैसे होता है, ये कैसे हुआ, ठंडक कैसे होती है आपको, आप सभी को। सो ये ज़रूरी है समझना आगे। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स एन ऑन एवेपोरेटिंग, एक खुले बर्तन में जो इवेपोरेशन चलता रहता है, ठीक है, होता रहता है, उसके अंदर वो पानी सूखता रहता है उसके अंदर से। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग रीगेन द एनर्जी सो लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, ठीक है। कि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है वो ऑब्जॉर्व कौन करता है, इनका टेम्परेचर कौन ऑब्जॉर्व करता है, जो कि वैसल जो बर्तन का होता है उसके अंदर जो पानी हुआ है, कि जो पानी है उसके अंदर वो ऑब्जॉर्व करता है, और वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो वो एवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाता है, अपने आप ही वो हवा में जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सराउंडिंग कोल्ड, ठीक है, मेक द सराउंडिंग कोल्ड, ठंडा करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके ठंडे पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ठंडा लगता है, महसूस होता है लिक्विड से, ठंडा महसूस होता है कि अपने आप ही कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, एसीटोन अपने आप ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वो एसीटोन जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसीटोन नेल पॉलिश कहते हैं हम, रिमूव ऑन योर पाम, अगर भाई रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जो नाखून के नेल पॉलिश होते हैं, नाखून के जो नेल पेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए एसीटोन काम आता है। अलग से होता है, पानी जैसा दिखता है देखने में, वाटर जैसा, लेकिन अगर इसको स्किन पे रखते हो तो उसको ठंडा महसूस होता है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है।
आगे द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉज द पाम फील कूल। अगेन कि इन्वायरमेंट में जो गर्मास है, जो एनर्जी है इन्वायरमेंट, जो जो टेम्परेचर जो सराउंडिंग्स से क्या होता है ज़्यादा होता है, तो इसकी एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। देखो अब्जॉर्ब करता है कौन, एसीटोन। तो जल्दी फास्ट तेज तरीके से, बहुत तेजी तरीके से उसको अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है एसीटोन। सो क्या करता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आप किससे एनर्जी ले रहा है, वो आपके जो हाथ में वही एनर्जी क्या थी, अब यही तो थी ट्रांसफ़र हीट भी तो यही थी, आपकी हीट भी यही कहलाती थी। तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इज़ अनदर थिंग बट द हीट इज़ अनदर, हीट इज़ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी के बारे में कर रहा है बात, टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहा। तो यहाँ बार बार किसके बारे में बात कर रहा है, एनर्जी, मतलब हीट मतलब वही था ना कि भाई आपको हीट के बारे में, एनर्जी किस चीज़ के है, एनर्जी क्या चीज़ है, हीट है। ठीक है, हीट के बारे में पहले पढ़ा होगा आपने कि भाई 7th क्लास में कि रेडिएशन, कंडक्शन। तो आप देखो सर्दियों में आप अगर हीट लेते हो, तो अगर थोड़ी सी गर्मास लेते हो, तो गर्मास वो जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, रेडिएशन एक पार्ट होता है हीट का। तो रेडिएशन के जरिए आप थोड़ी सी हीट लेते हो, एनर्जी लेते हो, तो आपको एक एनर्जी मतलब एनर्जेटिक फील करते हो, आप काफ़ी अपने आप को बेटर महसूस करते हो। तो वो क्या एक ठंड में भी एक ठंडक महसूस होती है ना, वो भी एक जरिए ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी है। ठंड में आपको गर्मी चाहिए होती है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। देखो ठंडा जो होता है ना, ठंडक होती है, उसको गर्मी चाहिए होती है, और गर्माहट को चाहिए होती है ठंडक। आप बोलते हो ना कि अगर काश गर्मी में बोलते हो आप कि काश ठंडा होती, ठंडक होती, तो ठंड में बोलते हो आप गर्मी होती काश। तो ये क्या है, आप चाह रहे हो कि एक ऐसा आपको मिल सके, कुछ ऐसी चीज़ मिल सके जिससे आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सके। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आग चला के, फ्लेम जला के, ठीक है, चूल्हा जलाकर उसमें आप हाथ तप सकते हो। तो ये सब क्या ट्रांसफॉर्म, एक मोड है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का। अगेन उसके बाद है आफ्टर ए हॉट सनी डे, गर्मी का दिन मौसम है, पीपल स्प्रिंकल वाटर, छिड़काव लगाते हैं पानी का, और किस पे, छतों पे और एक खुले मैदान में, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज आल्सो एनर्जी। सो क्या करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या पढ़ा था हमने, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन ठीक है, जहाँ पे जरूरी एक चीज़ है कि वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। सो अगेन एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है यहाँ पे भी। देखो गर्म ताप जो सराउंड छत का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर छत के ऊपर, छत पे बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मास है। ठीक है, हीट बहुत है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। भाई अगर हीट है तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर पानी डालोगे ना ठंडा, तो इस ठंडा पानी क्या करेगा, इस गर्म पानी को ऑब्जॉर्व कर, इस गर्म सरफेस को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देगा, और ये इसको ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये जो सरफेस रूफ है ना, जो ये छत है, ये किसको ऑब्जॉर्व करेगी, वाटर के ड्रॉपलेट्स को। ठीक है, ये किसको ऑब्जॉर्व करेगी, क्योंकि इसमें ठंडक है, वाटर ड्रॉपलेट्स को, क्योंकि इसमें ठंडक है। ठीक है, तो ये ठंडी हो जाएगी, ये सरफेस कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा ठंडा पानी है तो ये नॉर्मल, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, महसूस करेगा, मतलब गर्म से ठंडा कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ठंडा हो जाएगा, किससे, पहले गर्म था लेकिन अब ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई पहले ज़्यादा गर्म था, फिर उसके कंपेयर में वो कम गर्म हो गया, मतलब ठंडा हो गया उसके कंपेयर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम चिल्ड हो जाएगा बिल्कुल सरफेस, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ठंडक हो जाएगी, पहले से ज़्यादा ठंडक हो जाएगी। पहले ज़्यादा गर्माश थी, लेकिन उसके बाद क्या होगी, ठंडक हो जाएगी। ठीक है, कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। ऑफकोर्स गर्मियों में आपके कपड़े गीले हो जाते हैं पसीने से, बाद में आप ठंडक महसूस करते हो। हाँ, यस। वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, सूती कपड़े क्यों पहनते हैं भाई, आगे ड्यूरिंग समर वी परस्पायर, मतलब परस्पायर होता है स्वेट, पसीने को बोलते हैं, परस्पायर होता है स्वेट, पसीना। ठीक है, परस्पायर, ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल। आपको अगर हीट, टेम्परेचर और अगर हॉट के बारे में डिफरेंस अच्छे से पता होगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। हीट एक अलग चीज़ है, टेम्परेचर, जहाँ पे भी एनर्जी की यूज़ हो रहा है, एनर्जी वर्ड यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हीट का वर्ड हो रहा है यूज़। और हीट एक जो चीज़ है ना, वो हीट 3 प्रकार की होती है, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, 3 प्रकार की होती है हीट। ठीक है,
हीट को हम इन तीनों के जरिए ले सकते हैं। और हीट जो एनर्जी होती है, ये सब कंसेप्ट है, एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, टेम्परेचर एक तापमान है जो डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, केल्विन में मेज़र किया जाता है। और हॉट जो होता है ना वो उसे गर्म बोलते हैं, हॉट और कोल्ड, कोल्ड होता है ठंडा और हॉट होता है गर्म होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, ये सब आपको समझ में आएगा अगर आपको इनके बारे में डिफरेंस, ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा अगर तीनों के बारे में डिफरेंस पता होगा ना आपको, हीट के बारे में, हॉट और टेम्परेचर के बारे में, इन तीनों में डिफरेंस होता है। अगेन हम कोई भी चीज़ बोलते हैं कि भाई अगर कितनी हीट है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा हीट है, तो गर्माश कई बार बोलते हैं कितना हीट है ये, ठीक है। हम चाय को बोलते हैं तो कितनी हीट चाय है, ठीक है, गर्म है, तो हम उसको हीट बोलते हैं। बेसिकली वो हीट एक एनर्जी है, ठीक है। हॉट बोल सकते हैं हम उसको, हीट नहीं बोल सकते, ओके। हीट एक एनर्जी है, ओके। आगे इसमें ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। भाई देखो ना आप कि हमारे शरीर का इतना अच्छे से, इतना बढ़िया तरीके से हमारे शरीर का बना होता है, हमारा शरीर डिज़ाइन किया गया है भगवान के द्वारा, कि भाई वो सब इतना अच्छे से खूबसूरत तरीके से कि अगर मान लो ना, देखो आपके पास धूप पड़ रही है आपके सिर पे या आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, मतलब भाई गर्मी के दिनों में आपके शरीर पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो आपका शरीर अपने आप ही पसीना निकालना, अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करता है, पसीना निकालना स्टार्ट करता है, परस्पायर करना स्टार्ट करता है, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देता है, ताकि आपका बॉडी ठंडी रह सके। जो वैसे ही है आपकी आँखें में, आँखों के अंदर अगर आपकी आँखें गर्म हो जाती है ज़्यादा, तो आँखों में से अपने आप ही पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड से उसका अपने जो आपके आंसू हैं, जो टीयर्स हैं, वो अपने आप ही टीयर्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही आगे वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस। ये सेम बोल रहा है कि सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व करती है। हीट का एनर्जी और हीट एक ही बात होती है, तो ये दोनों क्या करते हैं, हीट या कह लो या एनर्जी कह लो, दोनों हीट डेफिनेशन है कि भाई हीट इज़ एनर्जी, बट एनर्जी इज़ नॉट द हीट। अगेन ये प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे डिटेल में अच्छे से समझा चुका हूँ मैं। सो आगे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे ख़त्म है बस टॉपिक, थोड़ा सा रह रहा है 5-10 मिनट का। सो आगे इसमें चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा ज़्यादा बोर हो रहे हो आप, आई नो, बट क्या करें भाई, समझ लो आप, थोड़ा सा और रह रहा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत कर लो। आगे बोल रहा है कि भाई वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। हाँ, हम जानते हैं कि सरफेस से ज़्यादा लिक्विड गेन एनर्जी जल्दी करता है फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, कि एनर्जी ऑब्जर्व करता है। इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, सराउंडिंग एनर्जी चाहिए, सराउंडिंग एनर्जी चाहिए। सराउंडिंग में जो टेम्परेचर, जो भी तापमान है ना सराउंडिंग का, आसपास का, उससे एनर्जी कौन ले लेगा भाई, सरफेस पे पानी है ना वो ले लेगा, क्योंकि वो ठंडा है। ठंडक अगर गर्म है, ठंडक कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ये देखो गर्म होगा तो इसको ये ठंडक हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ठंडक महसूस करेगा अपने आप को। अगर ये ठंडा होगा ना ये फर्श, अगर इस पर पानी है ऑलरेडी, तो ये इसकी गर्मी ले लेगा, ऊपर वाले एनवायरनमेंट की गर्म जो हॉटनेस है, इसकी जो गर्माश है उसको ले लेगा और अपनी जो इसको रिलीज़ कर देगा बाहर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे कन्वेक्शन में पढ़ा था हमने, कन्वेक्शन में अगेन कन्वेक्शन वाली बात हो रही है यहाँ पे इवेपोरेशन में, कन्वेक्शन की, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या था कि गर्म वाला पार्ट नीचे आ रहा था, ठीक है, गर्म वाला पार्ट नीचे आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि गर्म वाला जो पार्ट था ना वो ठंडक ले रहा था इन्वायरमेंट सराउंडिंग से। क्या आप देख रहे थे, पतीला था, पतीले के अंदर पानी था, तो पानी को गर्म कर रहे थे, तो इसमें ये जो अगर गर्म हो रहा था, बाद में गर्म होने के बाद ऊपर चला जा रहा था, गर्म होने के बाद अगर ये सराउंडिंग से टेम्परेचर ऑब्जर्व करने के बाद तो ठंडा हो गया था, फिर ये नीचे आ रहा ठंडा। तो ये एक और फैक्ट बताता हूँ आपको, जितनी भी ठंडी चीज़ होती है ना, ठंडी चीज़ होती है वो भारी होती है, और जितनी भी गर्म चीज़ होती है ना वो हल्की होती है। एक और ये फैक्ट है। अब देखते हो एसी होता है, एसी को हमेशा ऊपर की तरफ लगाया जाता है, गेट से ऊपर, गेट के विंडो के ऊपर लगाया जाता है एसी को, हमेशा ऊपर छत की तरफ, मतलब ऊपर की साइड लगाया जाता है। अब देखते हो दीवार के ऊपर, दीवार है आपकी, उससे आपके ऊपर रखा जाता है, और जो एसी होता है उसे नीचे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एसी जो आपका देखते हो हीटर होता है, हीटर को नीचे लगाया जाता है और एसी को ऊपर लगाया जाता है। एसी के अंदर जो गर्माश निकलती है, ठंडक निकलती है एसी में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, देखो एसी के अंदर से जो ठंडक निकलती है वो हमेशा एसी को ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जो ठंडक होती है ना वो भारी होती है अपने वजन में, सो वो ऊपर लगाते तो उसको ऊपर से आती है वो, ठीक है। तो आपका पूरा टेम्परेचर क्या होता है, आपका पूरा कमरा कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। अगर हीटर होता है उसको नीचे लगाया जाता है ताकि वो जो गर्म हवा है
वो ऊपर जा सके। हल्की होती है गर्म हवा, हमेशा याद रखना कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, इसलिए ऊपर जा पाती है वो। अगेन ठीक है, द हीट एनर्जी, आगे पढ़ते हैं। हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट एनर्जी होती है सराउंडिंग की, हीट और एनर्जी सेम बात है, हीट एनर्जी दोनों एक साथ यूज़ करते हैं। हीट इज़ द एनर्जी, सो दैट हीट एनर्जी बोलते हैं इसे, द हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द, इक्वल ही बोल रहा है भाई, इक्वल होती है दोनों की, कि वेपराइजेशन की वेपर बन चुकी है ऑलरेडी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो चुकी है, दोनों ही एक बराबर होते हैं, क्योंकि हीट लेके तभी तो बनेगी भाई। हीट, लिक्विड के अंदर पानी है कोई भी, उसके ऊपर हीट पड़ेगी, हीट एनर्जी जाएगी, तभी तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स यही था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने क्या पढ़ा था कि भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर आइस है आपके पास, आइस कोई भी आइस है, आइस क्यूब है, कोई भी आइस क्यूब है आपके पास, उसके पास पानी की आइस क्यूब मान लो, कि उसके अगर वो पानी तक, तब तक पानी में बदलेगी जब तक ये पूरी तरीके से, उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। जब तक ये पूरी तरीके से पानी में ना बदल जाए तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये हमने क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था। इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, जीरो ही रहेगा अगर ये पूरी तरीके से पिघली नहीं। इन बातों को कॉपी में हिंदी में लिख लो अच्छे से, ताकि आपको ये पूरी बातें याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। आइस क्यूब पानी में जब तक पूरी तरीके से नहीं पिघल जाती तब तक इसका टेम्परेचर जीरो से ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगेन समझ में आया आपको। आगे इसके बाद है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, कि ठंडा कर देती है उसको, कि बॉडी लेटेंट ऑब्जर्व करती है फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, उसको अगर ठंडा महसूस करती है, उसको महसूस कराती है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। ठीक है, इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी, अपने आप को ऑब्जर्व कराते। देखो बॉडी, शरीर से अंदर से निकलता है पानी, जो स्वेट पसीना होता है वो शरीर के अंदर से, स्वेट ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है, कहाँ से, आपके शरीर के अंदर से स्वेट ग्लैंड से आपका पसीना निकलता है। तो ग्लैंड से बाहर निकलने के बाद टेम्परेचर की वजह से निकलता है। तो निकलने के बाद क्या होता है, आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो पानी होता है ना, वो टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर लेकर आपको बदले में टेम्परेचर गर्माहट वहाँ की क्या देती है, ठंडक देती है, और आपका शरीर उसको क्या देता है बदले में, आपको उसको पसीना जो वेपर्स होंगे ना, ये वेपर्स होंगे वो दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको गर्मी लगने लग जाती है। सो अगेन कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प्स इन द ऑब्जॉर्बिंग द स्वेट एक्सपोजर टू द एटमोसफेयर फॉर ईजी एवेपोरेशन। कि एक कॉटन होता है ना, कॉटन एक अच्छा होता है, एक अच्छा मीडियम होता है भाई। कॉटन को एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है पानी का। आपका पसीना आ रहा है तो आप कॉटन से अगर आप चेहरे पे लगाते हो तो जल्दी ऑब्जर्व कर लेगी पसीने को। ठीक है, ताकि इवेपोरेशन जल्दी हो सके, आसान हो सके, जल्दी से पानी आपके चेहरे का जो पसीना वो जल्दी हवा में उड़ जाए। ठीक है, कॉटन को आपने लगा लिया, फिर आप थोड़ा सा पसीना बच गया था हल्का फुल्का, तो वो पसीना क्या कर देता है, इन्वायरमेंट ही निकाल देता है अपने आप ही। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अगर फ्रिज होता है, फ्रिज में बोतल होती है ना आपकी, थोड़ी देर बाद उसे एसी, जैसे ठंडी बोतल होती है, उसको आप क्या करते हो, एसी फ्रिज से बाहर निकालते हो। तो फ्रिज से बाहर निकालने के बाद क्या होता है, ठंडक होती है। अब थोड़ी देर बाद क्या देखते हो उसमें, जो बोतल होती है ना, बोतल क्या आउटर तरफ क्या होती है, छोटी छोटी ड्रॉप पानी की बूंदें स्टार्ट हो जाती है आना। देखते हो ना कि पानी, गर्मियों में पानी की बोतल निकाल लिया आपने फ्रिज में से, तो उसके बाहर क्या होता है, पानी की ड्रॉपलेट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन होता है। लेकिन इसके अगर ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, उड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं। अगेन ठीक है, क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। उड़ने के बाद हवा में कन्वर्ट हो गया, ये कंडेंसेशन है एक तरह से। ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। पानी कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया, इस कंडेंसेशन बोलेंगे। आगे इसमें पढ़ते हैं, आगे इसी के अंदर है कि लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर टम्बलर। टम्बलर होता है गिलास जैसा होता है, गिलास को ही बोलते हैं, दूसरा नाम टम्बलर सेम बात, गिलास को बोलते हैं। गिलास जैसा दिखता है, गिलास को ही मान लो। ठीक है, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। हम थोड़ी देर बाद ठंडा पानी लेते हैं टम्बलर में, गिलास में, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, उसके थोड़ी देर वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। गिलास होता है, उसके बाहर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो वाटर वेपर होता है वाटर वेपर आपकी हवा में प्रेजेंट होता है ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास। जो आपकी वाटर वेपर होते हैं सराउंडिंग में होते हैं, प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग in contact with the cold glass of water, lose energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets।
कि भाई एनर्जी लॉस करता है, समझ रहे हो, अपनी एनर्जी को खो देता है। ठंडी जो उसके अंदर ठंडक रहती है, जो हीट रहती है, उसको बाहर निकालता है, स्टार्ट करता है, और बाहर वाले के अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसको इसकी ज़रूरत है भाई, इस वाले को गिलास को ये कर देता है। देखते हो ना, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ये समझा रहा है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगेन समझ रहे हो, यहाँ का आसपास का एरिया कैसे हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ये इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब इसका जो एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम नहीं होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। अगर इसमें अगर आइस पड़ी हुई आइस है तो इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। अगेन समझ रहे हो। आगे आई होप समझ में आई होगी वीडियो। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी लाइन समझ में नहीं आती, अच्छे से समझ में नहीं आती, आपको कहीं भी डाउट लगता है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके पूछ सकते हो अपने इन्हीं नंबरों पे। यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि पूजा, नैना, ठीक है, नेहा, सुकन्या, तो ये बच्चे हैं कुछ। ठीक है, इधर वैष्णवी रह गई। सो इधर भाई इन बच्चों के नाम हैं जो ये जो नाम है ना, बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये बच्चे स्टूडेंट्स, हाँ आप ये सब पढ़ रहे हैं बच्चे हमारी क्लासेस में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो अगेन। ठीक है, ये आपका होमवर्क कंप्लीट, रीडिंग पोर्शन हो चुका है 25 डेट का। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, कंप्लीट करेंगे सारे चैप्टर्स धीरे धीरे करके। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखेंगे। सो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।